दिनांक 29 अगस्त हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले ध्यानचंद जी का जन्मदिन पड़ता है। इस संदर्भ में उनके प्रति विनम्र भावांजलि देते हुए कुछ निवेदन। मेजर ध्यानचंद, जैसा कि लोगों को पता है, झांसी में पैदा हुए थे, वहीं खेले। विपिन बिहारी इंटर कॉलेज जो आजकल वहाँ है, उसमें उन्होंने अध्ययन किया था। ख़ास लोगों की उसकी सूची में वहाँ प्रिंसिपल के कमरे में भी उनका नाम लगा हुआ है। और हॉकी कुछ उनको पैदाइशी ही शौक था, बचपन से ही उनने खेलना शुरू कर दिया था। और उसी नाते उनके खेल को देख करके उन्हें मिलिट्री में ले लिया गया था और ये मेजर की उन्हें मानद उपाधि दी गई थी, जैसा कि और भी होता है, सम्मान को मिलता है। वैसे उनका नाम ध्यान सिंह था। उनके एक चचेरे भाई थे रूप सिंह, ये दोनों खेलते थे और दोनों बहुत अच्छे फॉरवर्ड खिलाड़ी थे। टीम को इस तरह से अस्त व्यस्त कर देते थे, विपक्षी टीम को, ये दोनों मिल कर के। और ध्यान सिंह से ध्यानचंद यूँ बने कि जब उनने खेल में दिखाया तो उनने कहा कि और लोग हैं, उनका खेल आसमान में तारों की तरह टिमटिमाता है और ध्यानचंद का खेल चंद्रमा की तरह प्रकाश कर रहा है। इसलिए उनके प्रशंसकों ने उन्हें ध्यानचंद्र कह दिया था, खेल का चंद्रमा है ये। तो वो ध्यान सिंह से ध्यानचंद्र हो गए। उनके साथ के जो लोग थे उनने अपने कभी इंटरव्यू हुए थे, कहा था कि जैसे वो हारना तो जानते ही नहीं थे। उनके रहते हुए भारतीय टीम जितने मैच खेली वो जीते, हर ओलंपिक जीते। लेकिन उन दिनों विश्व युद्ध की वजह से ओलंपिक हुए नहीं। नहीं तो उनके खेलते हुए वो ज़्यादा, क्योंकि हुए ही नहीं ओलंपिक तो उसकी बात ही नहीं होती, विश्व प्रतियोगिता भी कम हुई। लेकिन अपने खेल से उन्होंने जहाँ भी खेली, एक अपनी धाक उनकी ऐसी बन गई थी, और वो सही भी है। बड़ा महत्वपूर्ण है। जगह जगह जाते थे तो उनके बारे में तमाम किंवदंतियाँ थी। कहते इसकी हॉकी में कोई ख़ास बात है, तो लोगों ने उसे हॉकी बदलवा दी। नहीं तो ये कहते थे उनका कि वो तो जादूगर है, हॉकी उठाता है और वहाँ से बॉल गायब हो जाती है और जहाँ रख देता वहाँ प्रकट हो जाती है। लेकिन वो उनकी हॉकी की स्किल थी कि जो लोग आज के खिलाड़ी ड्रिबलिंग करते हैं, खट 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 खट, वो नहीं करते थे। वो जहाँ फील्ड में उन्होंने किया, उन्होंने ये अभ्यास किया था कि पूरी तेज़ी से दौड़ते थे और स्टिक घुमाते जाते थे और बॉल उसके साथ चलती जाती थी। ये खट 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 नहीं करते थे, वो तो स्टिक को एंगल देते थे, उसके साथ बॉल घूमती चली जाती थी। और उनके समय के खिलाड़ियों ने बताया कि वो अपने मैदान में अकेले जाते थे अभ्यास करने और लकड़ियाँ ठोक देते थे जिगजैग, और फिर दौड़ते थे, उनमें जिगजैग दौड़ते हुए बॉल को घुमाते हुए निकालते थे। तो ऐसे उनकी स्किल थी। अगर वो उठा देते थे स्टिक को तो बॉल उसके साथ उठ जाती थी, रख देते थे तो रख जाती थी। एक उनकी एक विचित्र टेक्निक थी कि अगर वो खिलाड़ियों से घिर गए तो थोड़ा सा लिफ्ट करके और बॉल को इतनी ज़ोर से ज़मीन पे मार देते थे, थोड़ी सा लिफ्ट करके, कि वो उछल करके और पार करके खिलाड़ियों के सर पर, क्योंकि हॉकी में झुक जाते हैं खिलाड़ी, उनके ऊपर से होकर उधर निकल जाती, वहाँ जाके ले लेते थे। तो ऐसी कई टेक्निक्स उनकी थी जिनसे लोग हतप्रभ रह जाते थे कि ये करता क्या है, लेकिन थी सब इसके, लोगों ने बाद में समझा। और उनके जो कहते हैं कि बर्लिन ओलंपिक में की बात थी, जिसमें उस समय हिटलर थे, तो उसका बड़ा प्रसिद्ध वो है कि जब वहाँ गए तो
पहले लीग मैचेस होते हैं, फिर फाइनल होता है। तो लीग मैच में उन्हें जर्मन में उन दोनों विज्ञान में आगे था। तो फिल्म बनना वहाँ उस समय, पुराने ज़माने की फिल्म बनती थी, आज का जैसा नहीं है कैमरे से वीडियो ले लिया और तत्काल दिखा दिया। जैसे सिनेमा की फिल्म बनती थी, पहले फिल्म शूट होती थी, उसका नेगेटिव डेवलप किया जाता था, फिर उससे पॉजिटिव प्रिंट निकाला जाता था, तब वो देखने लायक बनती थी। सारी फिल्में इसी तरह से बनती थीं पहले। तो वैसे ही उन्होंने ध्यानचंद के खेल की फिल्म्स बनाई थी, और हॉकी हॉकी का अलग अलग कैसे खेलते हैं, क्या इनकी स्ट्रेटजी है, कैसा पासिंग सिस्टम है, तो ये सब उन्होंने देख करके और फिर स्लो मोशन पे अपने खिलाड़ियों को दिखाया, और उस हिसाब से उन्होंने अपनी टीम तैयार की। इन्हें उसका कुछ पता नहीं था कि हमारी इस तरह की जासूसी हो चुकी है। इसलिए बर्लिन के जो प्रैक्टिस उसमें जो अपना लीग मैच में थे, जर्मनी ने उन्हें 1-0 से हरा दिया। उसके बाद डिफेंसिव खेले, बड़ा हल्ला मच गया। खैर लीग मैच था, जीत करके ये पहुँचे, वहाँ से जर्मन आई फाइनल में। तो उसमें हिटलर स्वयं आए थे देखने के लिए, और वही उनकी फिर वो टेक्निक थी। तो हाफ टाइम तक भारतीय सिर्फ एक गोल कर पाई। वो कोई खास लीड नहीं है, हाफ टाइम में उतर भी सकता था कभी भी। तो लोग चिंतित थे। हाफ टाइम में जब खिलाड़ी, तो कहते हैं कि हिटलर ने स्वयं ध्यानचंद से कहा, अरे भाई मेजर, हम तुम्हारा खेल देखने आए थे। उन्होंने कहा ठीक है, योर एक्सीलेंसी विल सी इट। उसी के पहले हुआ था, जब वो लीग मैच में हार गए तो उन्हें इसका पता पड़ा, तो आपस में सलाह हुई। तो मैनेजर थे, ये बैठे थे, तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा देखो इनने ये कर लिया है, हमें थोड़ा खेल चेंज करना पड़ेगा, एक आध खिलाड़ी बदलना पड़ेगा। तो उनके साथ का एक खिलाड़ी मुनीर था झांसी का, उसे उस टीम में नहीं लिया गया था। उन्होंने कहा मुनीर को बुलाइए। तो मुनीर को स्पेशल प्लेन से वहाँ बुलाया गया, और फिर उन्होंने अपना टीम का सेटिंग बदला। फिर भी चूंकि उन्हें था, तो वो हाफ टाइम तक एक ही गोल हुआ था। तो वहाँ जो पहले थे, इस तरह से कि बहुत तरह के ख़ास जूते उन दोनों होते नहीं थे खेल के, और वहाँ का जो फील्ड था वो उनके पैर जम नहीं रहे थे, ये उन्होंने अनुभव किया। तो उन्होंने अपने रूप सिंह से कहा कि रूप, जूते उतार, मैं भी जूते उतारता हूँ, क्योंकि पैर का ग्रिप उस फील्ड पे आ नहीं रहा था जिस तरह का फील्ड था। और फिर वो खेले। उसके बाद झड़ी लगा दी दोनों ने मिल कर के, 8-1 से जीता था। जर्मन टीम भी एक गोल करने में सफल हो गई, फिर लगातार 8 हुआ। जब 4-5 गोल हो गए तो हिटलर उठ के चल दिया था, देखा नहीं गया उससे। फिर उसने अपना डिनर में बुलाया था। तो उस समय के हॉकी खिलाड़ियों का ये डेडिकेशन था। उनके पास, किसी के पास अपने खेल की ड्रेस के अलावा कुछ था ही नहीं। हाफ पैंट में खेलते थे उस समय, तो सबके पास वही था। अब हिटलर से जाना है तो वहाँ शाम का वो वैसी पोशाक होना चाहिए। तब मैनेजर ने कहा कि साहब आप खिलाड़ियों को खिलाड़ियों की पोशाक में ही आने का वो करें। मेजर ध्यानचंद के पास शायद था मिलिट्री के नाते एक सूट। तो उसने कहा ठीक है, खिलाड़ी खिलाड़ियों ही की उसमें आएंगे। तो उसने फिर उनको डिनर दिया था, और ध्यानचंद से कहा था कि तुम जर्मनी आ जाओ, तुम्हें हर सुविधा देंगे, ऊंचा रैंक भी देंगे, सारी सुविधा देंगे, लेकिन उन्हें ना कर दिया। तो ऐसा उनका खेल था। एक वहाँ पर जैसे उनको देख कर के इतने लोग प्रभावित थे कि यूरोप में एक देश है, अभी नाम उतर गया, तो वहाँ के हॉकी क्लब में उन्हें ध्यानचंद की उन्हीं के समय में एक स्टैचू बना रखी, अभी तक है वो शायद। तो उसमें ध्यानचंद को 4 हाथ दिखाए हैं और 2 स्टिक उनके हाथ में दिए हैं। मतलब उनका ये कहना है कि 2 हाथ से एक स्टिक से तो ऐसा खेल ही नहीं सकता आदमी, ऐसा उनका एक, ऐसे उनके एक खेल का दबदबा था। लेकिन फिर वो बाद में रिटायर हुए, अपना खेले। लेकिन बाद में खेल में जो राजनीति आई उससे वो दुखी हो गए थे। उनका इंटरव्यू हमने सुना था, अखबार में आया था। उनका बेटा अशोक
ध्यानचंद, वो भी बहुत अच्छा खिलाड़ी था। वो खेला, फिर टीम में उसमें देखा राजनीति आई तो फिर वो दुखी होकर के अलग हो गया था। तो किसी ने पूछा था उनसे, तब उस समय बीमार थे, उन्होंने कहा वो ठीक किया उसने, इतनी राजनीति खेल में होनी नहीं चाहिए। वैसे अपनी प्लेस का वो भी आजकल का अपनी प्लेस का सबसे अच्छा खिलाड़ी है। तो उससे वो अंत में ये राजनीति से दुखी भी हुए थे। उसके बाद फिर हॉकी का डाउनफॉल भी आया, उसके कई कारण थे। और इसमें एक कारण ये भी था कि भारत का जो विभाजन हुआ तो वो जो मुसलमान खिलाड़ी थे वो उधर चले गए, बाकी की हॉकी टीम दो भागों में बट गई। और वो इतनी अच्छी संख्या में थे कि कुछ दिनों तक पाकिस्तान की हॉकी टीम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम रही। आज घटाया, फिर धीरे धीरे यहाँ का हॉकी किया। अब इस वर्ष ओलंपिक में जो दोनों ही पुरुष हॉकी और महिला हॉकी ने हिलाया, अपना काम दिखाया है, उससे मेजर ध्यानचंद की आत्मा जरूर संतुष्ट हुई होगी। क्योंकि दोनों ने वहाँ तक जाकर के जो टक्कर दी और जैसा किया, तो फिर मेडल लेकर के आई भारतीय टीम। महिला टीम थोड़े से चूक गई, लेकिन जिस तरह से हॉकी का बड़ंका बजा है उससे उन्हें बहुत प्रसन्नता होगी। और अब आजकल खेलो इंडिया में उसको ध्यान भी दिया जा रहा है, बच्चों को ध्यान भी किया जा रहा है। क्योंकि फुटबॉल की तरह हॉकी नहीं है कि हॉकी में एक अच्छी स्टिक हाथ में चाहिए। फुटबॉल में तो एक गेंद मिल गई तो लोग खेलते रहते हैं, तो उसकी अपेक्षा वैसा है। और समतल ज़मीन चाहिए। ये अपना फुटबॉल तो लोग कहीं खेलते हैं, बड़ी बॉल होती है, लेकिन छोटी बॉल होती है उसके लिए स्टैंडर्ड फील्ड चाहिए। अब तो भारत में जगह जगह हो गए हैं, क्लब बन गए हैं, तो उसका परिणाम साथ में आ रहे हैं। तो हॉकी के जादूगर को उनके उस पर भाव भरी श्रद्धांजलि। और सबसे अच्छी उनके नाम पर खेल दिवस मनाया जा रहा है, ये बहुत अच्छी सरकार ने पहल की। और स्टेडियम का नाम दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कर दिया, ये भी बहुत अच्छी पहल है। जितने खेल के सेंटर्स हैं, स्टेडियम्स हैं, आजकल एक चल पड़ी है बात कि राजनेताओं के नाम पर सबके नाम रखते हैं, चाहे खिलाड़ी का हो, चाहे विद्वान का हो, चाहे साइंटिस्ट का हो। ये गलत है। अगर खेल का है तो ऊंचे खिलाड़ियों के नाम पर होना चाहिए। अगर विज्ञान का है तो बड़े वैज्ञानिकों के नाम पे, चाहे वो देशी हों चाहे विदेशी हों। अगर अगर वो कोई अंकी है महापुरुषों, तो उसी धारा के, जिस धारा के वो हैं लोग हैं, उसी धारा की जो हस्तियां हैं उनके नाम पर उनका रखना चाहिए, ऐसा मत है। और ये परंपरा पढ़े तो अच्छी बात है, क्योंकि वो नाम देख कर के लोग पढ़ते हैं तो उनके बारे में सुनने समझने का लोगों को मौका मिलता है। ऐसे ही उनके प्रति अपनी भावांजलि व्यक्त करते हुए, ओम शांति।